ये कहानी है उस पिता की जिसने अपने बेटों के भविष्य के लिए अपनी जिंदगी के सबसे कीमती सपने देखे। श्री अमरनाथ ने अपना पूरा जीवन अपने बेटों राहुल और रोहन को बेहतर जिंदगी देने में लगा दिया। उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने नाम की एक प्रॉपर्टी जो उनके परिवार की एकजुटता की निशानी बने। लेकिन जब वो प्रॉपर्टी आखिरकार उनके नाम होती है तो उनकी दुनिया हिल जाती है। वो सोने का सिक्का समझे जाने वाले रिश्ते, जिनकी नींव प्यार और त्याग पर टिकी थी, वहाँ सिर्फ स्वार्थ और लालच की दीवारें खड़ी हो जाती हैं। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक पिता के सपने, उसकी मेहनत की कमाई और उसकी भावनाएं संपत्ति के नाम होते ही उसके अपने ही बेटों की नज़र में सिर्फ एक जायदाद बनकर रह जाती हैं। और फिर वो पिता कैसे ही कैसा फैसला लेता है जो न सिर्फ उसके परिवार की दिशा बदल देता है बल्कि विरासत का असली मतलब भी सिखा जाता है। श्री अमरनाथ का बंगला सुबह की पहली किरणों में नहा रहा था। बगीचे में गुलाब खिले हुए थे, ठीक उनके चेहरे की तरह, जिस पर आज एक अलग ही चमक थी। 70 वर्ष की उम्र में भी उनकी आंखों में एक उम्मीद थी, एक सपना था जो आज पूरा होने वाला था। वो लिविंग रूम में अपनी पत्नी प्रियंका की तस्वीर के सामने खड़े थे। देखो प्रियंका, आखिरकार वो दिन आ गया। हमारा अमरनाथ विला अब सच होगा। तुम्हारा सपना, हमारा सपना। दोपहर तक उनके दोनों बेटे राहुल और रोहन अपने परिवारों के साथ आ चुके थे। घर में बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। बड़ी बहू नीतू और छोटी बहू प्रिया ने मिठाई के डब्बे खोले। सबके चेहरे पर खुशी थी। पापा मुबारक हो, राहुल ने पिता को गले लगाते हुए कहा। आखिरकार आपकी मेहनत रंग लाई, रोहन झूमता हुआ बोला। अब हम सब मिलकर वहां एक शानदार घर बनवाएंगे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। अमरनाथ की आंखें नम हो गईं। उन्हें लगा जैसे उनकी पत्नी उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। शाम को जब वकील के कार्यालय से कागजात आए, अमरनाथ ने सबको लिविंग रूम में बुलाया। लो बच्चों, उन्होंने गदगद स्वर में कहा, ये रहा वो दस्तावेज, अब वो प्लॉट हम तीनों के नाम है। राहुल ने कागजात लिए। उसके हाथ कागजों को छूते ही सख्त हो गए। उसकी आंखें दस्तावेज के एक खास हिस्से पर अटक गईं। पापा, ये यहाँ तो सिर्फ हम तीनों के नाम है। हाँ बेटा, बिल्कुल हम तीनों के नाम, ताकि भविष्य में किसी को कोई दिक्कत ना हो। रोहन ने कागजात अपने भाई के हाथ से ले लिए। उसकी नजरें पन्नों पर दौड़ने लगी। पापा, ये तो बहुत बड़ी गलती है। जॉइंट ओनरशिप, ये तो भविष्य में बहुत सारी समस्याएं खड़ी कर देगा। अमरनाथ हैरान रह गए। उन्होंने खुशी की उम्मीद की थी, ये प्रतिक्रिया नहीं। पर बेटा, हम तो सब मिलकर एक घर बनाएंगे, एक परिवार की तरह रहेंगे ना, राहुल ने एक प्रोफेशनल लहजे में कहा। पापा, रोहन सही कह रहा है। आजकल के ज़माने में जॉइंट ओनरशिप सही नहीं रहती। मेरी सलाह है कि हम इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांट लें। अमरनाथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। उनके सपने को तोड़ने की बात हो रही थी। तुम उसे तोड़ना चाहते हो? उनकी आवाज़ कांप उठी। उस सपने को जो मैंने तुम्हारी माँ के साथ बुना था। पापा, भावनाओं में बहने का जमाना नहीं रहा, ये व्यावहारिक मामला है। उस शाम खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा रहा। राहुल और रोहन आपस में फुसफुसा रहे थे। बहुएं चुपचाप खाना खा रही थीं, मानो कोई तूफान आने का इंतजार कर रही हूं। रात को अमरनाथ अपने कमरे में लेटे लेटे सोच रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या सच में? वो अपने आप से बड़बड़ाए। क्या सिर्फ कागजात के नाम बदलने से रिश्तों का स्वाद इतना बदल सकता है? कुछ दिनों बाद का दृश्य था। राहुल और रोहन अक्सर जरूरी काम का बहाना करके अलग अलग कमरों में बैठकर गुप्त बातचीत करते। घर का माहौल बदल सा गया था। एक रविवार की सुबह राहुल ने पिता के सामने प्रस्ताव रखा। पापा, हमने बहुत सोच विचार की है। आप बूढ़े हो रहे हैं, इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहिए। अमरनाथ चौंक गए। झंझट? किस झंझट की बात कर रहे हो बेटा? रोहन ने आगे बढ़कर कहा। पापा सुनिए, आप अपना हिस्सा हमें ट्रांसफर कर दो। हम दोनों भाई मिलकर वहां 2 अलग अलग फ्लैट बनवा लेंगे। आप भी हमारे साथ ही रहना। अमरनाथ की आंखें फैल गईं। मतलब मेरे अपने हिस्से पर भी मेरा कोई हक नहीं? मैं सिर्फ एक मेहमान बनकर रहूं? अरे पापा, ऐसा मत कहो, राहुल ने नकली चिंता दिखाते हुए कहा। हम आपकी देखभाल करेंगे, पर कानूनी तौर पर। कानूनी तौर पर? अमरनाथ का गुस्सा फूट पड़ा। और पारिवारिक तौर पर क्या वह मायने नहीं रखता? इसके बाद स्थिति और बिगड़ी। अब बहुएं भी खुलकर बोलने लगी। एक शाम नीतू ने चाय देते हुए कहा, पापा, सच कहूं तो राहुल का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। अगर उसे उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाए तो वह उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटा सकता है। आप तो चाहते ही हैं कि आपके बेटे की तरक्की हो। अमरनाथ ने दुखी स्वर में कहा। तो क्या वह उसे बेच देगा? वह सपना जो मैंने तुम सबके लिए देखा था? अगले ही दिन प्रिया ने अलग तरीके से हमला किया। पापा, सच सच बताइए, क्या रोहन आपका बेटा नहीं है? उसकी आवाज में चुनौती थी। राहुल हो तो आपने बिजनेस में इतना पैसा लगाया, रोहन के साथ तो हमेशा भेदभाव ही होता है। अमरनाथ ने दीवार पर हाथ टेकते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरे घर को बाजार बना दिया है। हर रिश्ते की कीमत एक हिस्से में तोल रहे हो। आखिरकार एक रात तनाव चरम पर पहुंच गया। डिनर टेबल पर बातचीत फिर से उसी प्लॉट पर आकर अटक गई। राहुल गुस्से में बोला,
पापा आप समझना ही नहीं चाहते, आपकी जिद की वजह से हमारा भविष्य अधूरा पड़ा है। रोहन ने उसका साथ दिया। हाँ, आप हमें बच्चा समझते हैं, हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अमरनाथ अचानक खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे पर आवाज में एक अदम्य दृढ़ता थी। तुम सही हो, तुम बच्चे नहीं रहे। बच्चे तो अपने पिता से प्यार मांगते हैं, तुम्हें तो बस जमीन चाहिए। उन्होंने मेज पर मुट्ठी मारी। मैंने सोचा था कोई एक दिन कहेगा, पापा आप आराम करो, ये सब हम संभाल लेंगे। पर तुम दोनों, तुम्हें तो बस जमीन का वो टुकड़ा चाहिए। इसके बाद मौन सन्नाटा छा गया। अगले दिन दोनों भाई अपने अपने परिवारों को लेकर चले गए, ये कहकर कि जब तक पापा सही फैसला नहीं लेते तब तक वे वापस नहीं आएंगे। श्री अमरनाथ का बंगला अब सन्नाटे का घर बन गया था। बगीचे के गुलाब मुरझा रहे थे, मानो उनकी ही तरह उदास हो गए हों। बच्चों की किलकारियां, बहुओं की हंसी, बेटों के आने जाने की आवाजें सब गायब हो चुकी थीं। वो दिन रात एक ही सवाल पूछते रहते, कहाँ चूक हुई? क्या मैंने उन्हें ज्यादा लाड़ प्यार दिया? क्या मैंने उन्हें पैसों की कीमत नहीं सिखाई? उनके पुराने मित्र श्री वर्मा उनसे मिलने आए। अमरनाथ ने सारी बात बताई। श्री वर्मा ने दुखी स्वर में कहा, अमरनाथ, आजकल के ज़माने में ये आम बात हो गई है। बच्चे पैसे और प्रॉपर्टी को ही सब कुछ समझने लगे हैं, रिश्तों की कीमत भूल गए हैं। पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने बेटे। अमरनाथ की आवाज़ रुंध गई। तुम्हारी गलती यही हुई अमरनाथ, श्री वर्मा ने कहा। तुमने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन संघर्ष करना नहीं सिखाया। तुमने उन्हें यह एहसास नहीं करने दिया कि ये सब कमाना कितनी मेहनत का काम है। उन्हें लगता है कि ये सब उनका हक है। ये बात अमरनाथ के दिल को छू गई। शायद सच में उन्होंने बच्चों को जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से बचा बचा कर रखा था। इसी बीच राहुल और रोहन की लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई। जब उन्हें लगा कि पिता अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया कि अगर प्रॉपर्टी मिली भी तो उसका बंटवारा कैसे होगा। एक दिन रोहन अचानक पिता के घर आ धमका। पापा, आपको पता है राहुल क्या कर रहा है? उसने गुस्से में कहा। वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी एक बिल्डर को बेचने की बातचीत कर रहा है। अगर उसने ऐसा किया तो हमारे सपनों का प्लॉट बर्बाद हो जाएगा। आप उसे रोकिए। थोड़ी ही देर बाद राहुल का फोन आया। पापा, रोहन आपके पास आया होगा, उसकी मत सुनना। वो चाहता है कि पूरी प्रॉपर्टी पर उसका कब्जा हो, ताकि वो वहां अपना बंगला बना सके। वो आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। अमरनाथ ने फोन काट दिया। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटे अब सिर्फ अपनी अपनी राजनीति में लगे हुए थे। वे उन्हें एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। एक शाम अमरनाथ अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठे थे। प्रियंका, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? उनकी आवाज़ भराई हुई थी। वो दोनों, हमारे लाडले, मुझसे क्या कह गए? उन्होंने तस्वीर को छुआ। तुम होती तो क्या करती? तुम्हारे बिना ये सब सहना इतना आसान नहीं है। पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तुम्हारे और अपने सपनों की रक्षा करूंगा। उन्होंने मेज पर मुट्ठी मारी। चाहे इसके लिए मुझे अपने ही बेटों से लड़ना पड़े, मैं उनकी इस लालच की आग में अपने सपनों को नहीं जलने दूंगा। ये सब देखकर अमरनाथ के अंदर एक जुनून पैदा हुआ। उन्होंने फैसला किया कि वो इस स्थिति को पलटेंगे। अगर प्रॉपर्टी ही समस्या का कारण है, तो वो उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल समाधान के लिए करेंगे। उन्होंने अपने वकील को बुलाया और एक नया प्लान बनाया। उन्होंने राहुल और रोहन को एक आखिरी बार मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग उनके घर के लिविंग रूम में हुई। दोनों भाई एक दूसरे से नफरत करते हुए से आए थे। अमरनाथ शांत और संयमित थे। तुम दोनों ने मुझे ये समझाने की कोशिश की कि मैं भावनात्मक हो रहा हूँ। आज मैं तुम्हारी ही तरह व्यवहारिक बनूंगा। उन्होंने टेबल पर एक नया डॉक्यूमेंट रखा। राहुल ने पूछा, ये क्या है पापा? ये एक ट्रस्ट डीड है, अमरनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। मैंने उस प्लॉट को अमरनाथ फैमिली ट्रस्ट के नाम ट्रांसफर कर दिया है। दोनों भाइयों के चेहरे पर झल्लाहट दिखाई दी। ट्रस्ट? इसका मतलब? इसका मतलब है, अमरनाथ ने समझाया, कि अब ये प्रॉपर्टी किसी एक की नहीं है, न मेरी न तुम्हारी। ये हमारे परिवार की एक सामूहिक संपत्ति है। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी मैं, तुम दोनों और तुम्हारी माँ की याद में एक सामाजिक संस्था है। राहुल गुस्से से उबल पड़ा। तो आपने हमारी जगह एक बाहरी संस्था को ट्रस्टी बना दिया? ये आपने क्या किया पापा? मैंने वही किया जो एक पिता का कर्तव्य था। मैंने अपने परिवार को बचाया है। अब इस प्रॉपर्टी को कोई बेच नहीं सकता, इस पर कोई एक व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता। इस पर एक स्कूल बनेगा जिसका नाम तुम्हारी माँ के नाम पर होगा, या फिर एक ऐसा घर बनेगा जहाँ कोई भी परिवार का सदस्य आकर रह सकता है, लेकिन उस पर किसी एक का अधिकार नहीं होगा। रोहन ने विरोध किया।
पर पापा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। हम इतनी कीमती जमीन पर स्कूल बनवाएं। कीमत? अमरनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें अब तक इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि असली कीमत क्या होती है। असली कीमत तो रिश्तों की होती है बेटा, और तुम दोनों ने उसकी कीमत एक जमीन के टुकड़े के आगे कुछ नहीं समझी। जब तक मैं जीवित हूं, ये प्रॉपर्टी इसी ट्रस्ट के नाम रहेगी। मेरे बाद इसके नियम तुम्हें इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगे। उन्होंने अपने बेटों की ओर देखा, जिनके चेहरे पर हार और गुस्सा था। मैंने तुम्हें जो सबक दिया है वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, इंसानियत और पारिवारिक मूल्य होते हैं। तुम दोनों ने आज तक सिर्फ लेना सीखा है। आज मैंने तुम्हें पहली बार देना सिखाया है, भले ही तुम इसे समझ नहीं पा रहे। अब तुम जा सकते हो। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है, लेकिन तब जब तुम एक अच्छे इंसान और अच्छे बेटे बनकर आओगे, सिर्फ एक वारिस बनकर नहीं। राहुल और रोहन बिना कुछ कहे, शर्म और ग्लानि से सिर झुकाए वहां से चले गए। अमरनाथ अकेले रह गए, लेकिन इस बार अकेलेपन में उन्हें शांति मिली। उन्होंने अपनी आत्मा की रक्षा की थी और अपने परिवार के नाम को एक नई सार्थक दिशा दी थी। प्रॉपर्टी अब भी उनके पास थी, लेकिन अब वो एक सबक थी, एक विरासत थी, सिर्फ एक जायदाद नहीं। कुछ महीनों बाद रोहन वापस आया। उसने पिता के पैर छुए और कहा, पापा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। आपने जो किया वो सही था। अमरनाथ ने उसे गले लगा लिया। राहुल ने की कुछ हफ्तों बाद फ़ोन किया और माफ़ी मांगी। प्रॉपर्टी पर आज एक स्कूल चल रहा है, प्रियंका मेमोरियल स्कूल। राहुल और रोहन दोनों उसके ट्रस्टी हैं। उन्होंने सीख लिया था कि असली विरासत जमीन के टुकड़ों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों में होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भौतिक संपत्ति से कहीं ज्यादा मूल्यवान हमारे रिश्ते और हमारे संस्कार होते हैं। पैसा और जायदाद आते जाते रहते हैं, लेकिन एक अच्छा नाम और इज्जत हमेशा बनी रहती है। कभी भी लालच और स्वार्थ में आकर अपनों को ना खोएं। सब कुछ पाने की चाह में सब कुछ न गवा बैठें। सच्चा धन वो है जो दिलों को जोड़े, तोड़े नहीं। अपने बच्चों को पैसे की कीमत सिखाने के साथ साथ प्यार, सम्मान और त्याग की कीमत भी सिखाएं, क्योंकि अंततः जिंदगी के असली खजाने बैंक के लॉकर में नहीं, बल्कि हमारे दिलों में जमा होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।